अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बैठक के नाल साना मुनीर हाजिर। नाज़रीन, डेंगी दा मर्ज पाकिस्तान लिए एक बहुत वड्डा हैल्थ कंसर्न है क्योंकि हज़ारों की तादाद नाल डेंगी के केसेस रिपोर्ट होंदे ने। नाज़रीन, अज प्रोग्राम में असी डेंगी की इलामात, इलाज ते गल करांगे ते असी यह भी जानने की कोशिश करांगे कि असी किस तरह इस कोलों बच सकते हैं। मेरे नाल मौजूद ने प्रोग्राम में मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान, साडे एक्सपर्ट्स। मेरे पहले मेहमान ने डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर साहब, NAMS में हॉस्पिटल। जी आए नू सर। थैंक यू सो मच मैडम। तो जी मेरे दूजे मेहमान ने ताबिश भट्ट, NA सहाफ़ी। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सब तो पहले डॉक्टर साहब मैं तुहाडे नाल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ज़ाहिर है कि डेंगी का खास सीजन होंदा है, कोई खास वक्त होंदा है कि ज़रा जिहड़ा है मच्छर की तादाद ज़्यादा हो जाती, लोगों को मर्ज लाहक हो जाता है। तुसीं ये दसो कि की तरीकाकार है, क्यों ये होंदा है, क्यों उस खास वेले च आंदा है मौसम विच? ये बीमारी आम तौर पे एक मच्छर के काटने से फैलती है। मादा मच्छर, फीमेल मच्छर, वो स्पेसिफिक एक उसकी नस्ल होती है जिसे हम एडीज इजिप्टी कहते हैं। वो मखसूस मच्छर जब काटता है तो उसके काटने के बाद वो मखसूस वायरस उसके लुआब से काटने से जिस्म में चला जाता है और जब खून में पहुंचता है तो वो वहाँ मल्टीप्लाई करता है और फिर वो बीमारी काज करता है जिसको हम डेंगी कहते हैं। अमूमी तौर पे समझा जाता है कि ये कोई बुखार की बीमारी है। यस, इसमें बुखार होता है, वो एक अलामत है। अच्छा, एक अलामत? वो एक अलामत है। तो इसको सिर्फ डेंगी बुखार कहना वो गलत है। अच्छा। क्योंकि इस बीमारी की एक अलामत बुखार है और अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाए, पेचीदा हो जाए तो मुख्तलिफ और अलामत भी इसमें आती हैं और इवन इंसान की डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस के अंदर। अब तक हम 4 मुख्तलिफ किस्म के वायरस दरियाफ्त कर चुके हैं, डेंगी 1, डेंगी 2, डेंगी 3 और डेंगी 4। तो बेसिकली ये एक RNA वायरस है। अब मच्छर के काटने से जब ये वायरस चला जाता है तो इब्तदाई अलामत जो किसी भी इंसान में आ सकती है वो मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के बाद आती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि मच्छर ने अभी काटा तो सुबह आप बीमार पड़ जाएंगे। इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं जिसमें वो वायरस मल्टीप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर। अब बुखार के बाद अगर तो इसी बुखार तक रुक जाता है तो उसे हम कहते हैं डेंगी फीवर। लेकिन अगर उसके अंदर कोई और अलामात उसमें ऐड होती जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, आँखों में दर्द, नाक और गले की सोजिश, पेट का दर्द, उल्टी और इस तरह की और जोड़ों का दर्द, तो ये जब अलामात उसमें ऐड होती जाती हैं तो हम डेंगी की कैटेगरी को हम फिर बदलते जाते हैं। तो ये जो अलामात होती हैं ना, ये मुख्तलिफ बीमारियों की जो अलामात हैं ये ओवरलैप करती हैं आपस में। ये उस फिजिशियन की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है जिसके पास आप चेक करवाने गए हैं। तो वो उन अलामात को और आपकी हिस्ट्री को कि वो कब से और किस तरह से हैं, उनको जब वो परखते हैं तो उसकी बुनियाद पे फिर वो एक इब्तदाई तशख़ीस बनाते हैं जिसको फिर कंफर्म किया जाता है मुख्तलिफ टेस्टों की मदद से। अब चूँकि डेंगी एक मखसूस सीज़न में ही सामने आता है, जब ये गर्मी से सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो इस मौसम के अंदर सुबह और शाम के औकात में ये मखसूस मच्छर हमला करता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सुबह और शाम के औकात में आप घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलना भी पड़े तो आप अपने आप को ढांप के निकलें। इब्तदाई अलामात की बेसिस पे इन ख़ास दिनों में फिजिशियन पहले अपनी इब्तदाई तशख़ीस बनाता है, उसके बाद हम एक टेंटेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और साथ ही हम फर्दर टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है। अच्छा ताबिश साहब, थोड़े को मैं गल दा आगे बढ़ांदी गल तो ज़ाहिर है इस खास सीजन होंदा, डॉक्टर साहब कह रहे सन कि जी जो कोई सर्दियों का मौसम शुरू होता है, ऑटम सीजन कह लो, फॉल कर दो, तो क्यों इसी सीजन की खास गल है कि मच्छर की पैदावार होंदी है, फिर ज़ाहिर है जो कटता है लोगों को तो फिर लोग इन्नी तादाद फिर हस्पताल भी जाते हैं, तुसीं की समझो की सूरत हाल हो रही है? अच्छा, ये बेसिकली साफ पानी का होंदा है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ मच्छर ਜਿਹੜਾ ना डेंगी लार्वा बनता है। डेंगी लार्वे खत्म किवें होंदा, ਉਹਦੀ सर्विलेंस ना, मतलब लाहौर दे विच ज़्यादा होंदा है, रावलपिंडी च ज़्यादा होंदा है। अगर उत्थे डेंगी सर्विलेंस की वजह लाहौर ते पिंडी च की खास गल है कि इन्हीं इलाकों ज़्यादा पाया जाता है? हॉटस्पॉट एरियाज होंदे ने, पता होंदा है कि यार यह चीज़ मिसाल एसी है, एसी का जिथे पानी डिगदा पिया, अगर उन्होंने ढांप के नहीं रखना या उन्होंने सुटना नहीं, या कूलरस ने या तुसी वासा दी जिथे गड्डियां धोंदे ने उत्थे तुसी देख लो टायर जिहड़े यूज होंदे ने, टायरां 'च पानी खड़ा रहिंदा है, ते इत्थों अगर डेंगी लार्वा नहीं बनेगा, अगर स्प्रे होएगा तो फिर डेंगी लार्वे जाएगा ही नहीं काम। बेसिकली ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਡੇਂਗੀ ਕਮ ਹੋਏਗਾ। अच्छा। पिछले साल भी कम सी, हालांकि लाहौर रावलपिंडी हर साल ज़्यादा होंदा है। लाहौर रावलपिंडी गुजरांवाला फैसलाबाद, 3-4 शहर ऐसे ने जिथे हर साल फिर इम्यूनिटी जी जिन्हों की वीक है उन्होंने ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है,
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 18 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਨਫਰਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 500 ਕਨਫਰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੂਨ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਆਧੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲੀਵਸ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਾਂਪੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਨਾ ਕਾਟੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਦਾ ਨਾ, ਮਾਦਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਕਸਟਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆਜ਼, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਂਗੀ ਲਾਰਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਢਾਂਪ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਂਪ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟਾਇਰ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਬੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਲੋ ਯਾਰ ਟਾਇਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਵਾਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੇਂਗੀ ਲਾਰਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ खुद भी ज़रा चेक कर ले कि ओके मैंने डेंगू हो सकता है, तो मैं अपना फिर इलाज भी कराऊँ या टेस्ट खास तौर पे कराऊँ? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो अलामात होती हैं, ये ओवरलैपिंग होती है। इसमें बुनियादी अलामत बुखार की ही होती है और ये इब्तदाई स्टेज होती है। लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज पे जाता है तो जिस्म में दर्दें, जोड़ों में दर्दें, पट्ठों का खिंचाव, ये अलामात पहली स्टेज की हैं सारी। अगर ये कॉम्प्लिकेशन में जाता है तो पेट का दर्द, अच्छा, और आँख और नाक से खून का रिसना, ये भी इसमें शामिल है। हाँ जी, छोटे बड़े पखाने में, पेशाब के अंदर, उसमें भी खून का आना, ये तब है जब प्लेटलेट्स की काउंट पेशेंट में बहुत कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की स्टोरी है थोड़ी सी, ये भी सर नाज़रीन दसो के ये जो वायरस है ना, ये हमारे खून के जो सेल्स होते हैं उनको ये डैमेज करता है। उसमें सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं है, अच्छा, उसमें जो हमारे सफ़ेद खलिए होते हैं, वाइट ब्लड सेल, वो भी कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टारगेट इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। और प्लेटलेट्स की जो एक तादाद है मुकर्रा अमाउंट से, क्वांटिटी से जब कम होती है, तो उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिसना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो जिस्म के अंदर भी खून रिस सकता है, अच्छा, और जिस्म की बाहर की सरफेस पे भी आ सकता है। जिल्द के नीचे खून का होना, आंखों के अंदर खून का उतराना, नाक, तो मेरे ख्याल से बड़ा सीवियर केस से होता होगा कि खून आ रहा है। हाँ। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड डेंगी, और इसे हम जो है डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं, DHF। फिर काबिल इलाज है कि जी, काबिल इलाज है, काबिल इलाज है। लेकिन इससे पहले मैं रोशनी डालना चाहूँगा, आपके जो सवाल था कि मरीज़ों को इस ज़िम्मन में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके अंदर आजकल के मौसम में ख़ास तौर पे अगर तेज़ बुखार की अलामत आती हैं और जिस्म और जोड़ों का दर्द शुरू होता है, तो आपको फ़ौरन अपने करीबी मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। इस वक्त हुकूमत पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में, अब मैं बिलखुसूस बात करूंगा लाहौर की, तो हमारे सारे बड़े सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी के अंदर, अच्छा, डेंगी वार्ड्स मखसूस बनाए हुए हैं हमने, मखसूस हो गए, बेड्स भी मुख्तस हैं, वो सिर्फ डेंगी पेशेंट्स के लिए। ये एमरजेंसी में है और इसके अलावा इंडोर में अलग से आइसोलेट भी कर लेता है। जी, आइसोलेट भी कर लेते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर हम उसको सस्पेक्टेड केस मानते हैं, अगर वो हमारी अलामत उसमें मौजूद हों। उसके साथ ही ट्रीटमेंट के साथ साथ हम एक टेस्ट भेजते हैं, उसे हम कहते हैं NS1 एंटीजन। सही, ये इब्तदाई 4 से 10 दिनों के अंदर हमें बता देता है डेंगी है कि नहीं है। इससे बेहतर जो एडवांस टेस्ट होता है वो होता है डेंगी IgM और IgG। ये चूँकि महंगे टेस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, तो ये बड़े अस्पतालों में आवाम के लिए फ्री अवेलेबल है, प्राइवेटली भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आवाम को ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी मदद आपके तहत ये टेस्ट करवाना शुरू कर दें। आप पहले डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर से मशवरा करो, हाँ, उसके बाद फिर आप ये टेस्ट करवाएं। जो एक फाइनल टेस्ट होता है
वो होता है जी डेंगू सीरोलॉजी, PCR भी उसे कहते हैं आप। उसमें 100% कन्फर्म होता है कि डेंगू का वायरस है कि नहीं है। इवन हमें ये भी पता चल जाता है कि डेंगू वायरस 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। इसकी 4 किस्में हैं। और जो ये एक आम तासुर पाया जाता है कि एक बार आप डेंगू से सेहतयाब हो गए तो दोबारा ज़िंदगी भर डेंगू नहीं हो सकता। हो भी सकता है। बिल्कुल, 4 मुख्तलिफ मैंने बताया किस्में हैं इसकी। हाँ, आप 4 किस्मों से 4 मुख्तलिफ दफ़ा डेंगू से बीमार होने के बाद सेहतयाब हो गए हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी, अब मैं दोबारा ज़िंदगी में डेंगू का शिकार नहीं होऊंगा, अनलेस कोई 5वीं किस्म ना आ जाए। तो अभी 4 हमारे पास किस्में इसकी अवेलेबल हैं, दरियाफ्त हो चुकी हैं। अच्छा ताबिर साहब, हस्पतालों की उनकी सिचुएशन है, तुसी कह रहे कि हॉटस्पॉट अगर बिलखसूस अगर मैं गल करा लाहौर ते रावलपिंडी जिसे कहते बड़े ज़्यादा हॉटस्पॉट्स ने, तो अजकल हस्पतालों की की सिचुएशन है, की हालात वाकयात हो रहे हैं अजकल? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਓ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਡੀਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖੋ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਘਰਾਂ ਜਦੋਂ ਟੋਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब बुखार अगर ਤੁਹਾਨੂੰ 3 दिन तो ज़्यादा है, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ फ्री है मैडम, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਟੁਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ MRI ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ अब काफ़ी सूरत हाल बेहतर हुई। डॉक्टर साहब मैं गल करांगी इलाज के उत्ते कि जब किसी को डेंगू हो जाता है तो फिर किस किस्म की ट्रीटमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ऑप्शंस अवेलेबल ने, तो किस तरह इंसान जोड़े कि हस्पताल ही जाना लाजमन है कि मतलब मेडिसिन घर भी मतलब आराम आ सकता है डेंगू जो कि हस्पताल जाना लाजमी कि ड्रिप भी लगावो तो मेडिसिन लवो? सीएम साहबा का जो विजन है फ्री ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर किस्म का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैं यहाँ कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हमारी एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, वो 130 आइटम्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, वो 100% अवेलेबल है। हर चीज़ उसमें कवर्ड है। डे टू डे जितनी भी हमारे पास इमरजेंसीज आती हैं, मैं यहाँ कोट भी करना चाहूँगा कि मेयो हॉस्पिटल में 24 घंटे में 10,000 मरीज़ रोज़ाना आते हैं। अच्छा। उसमें से 6,000 मरीज़ हमारे OPD में आते हैं, 4,000 मरीज़ हमारे एमरजेंसी में आते हैं। डेली की गल कर रहे हो कि डेली एडमिट होंगे ने इन्हें भी? एडमिट उसमें से इस वक्त एट ए टाइम हॉस्पिटल में कोई 3500 से 4,000 मरीज़ दाखिल है। ये 10,000 अलग से चेकअप कराने आते हैं। इसमें से कोई 300 से 400 मरीज़ रोज़ाना पूल में हमारा एडमिट होता है और 300-400 मरीज़ हमारे डेली डिस्चार्ज होते हैं। दवाइयाँ सारी अवेलेबल हैं। मैं यहाँ दवाइयों पे ज़्यादा लंबी बात भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि डेंगू के बुखार को आपने लाइट नहीं लेना। अगर आपके अंदर बुखार की शिद्दत है और 1-2 दिन से आप मुसलसल बुखार में हैं, खांसी, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द है, तो ज़रूर आप करीबी सरकारी अस्पताल जाएं, एक अपनी इवैल्यूएशन करवा लें। अब अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है कि यू आर इन द सेफ जोन और आप सस्पेक्टेड में भी नहीं आते, आप घर पे इन दवाइयों से इलाज अपना जारी रखें, यस देन यू शुड गो टू योर होम। अच्छा, किसी को डेंगू डिटेक्ट हो गया तो फिर उन्होंने अस्पताल ही एडमिट होना है कि वो घर बैठ के भी दवाइयां लेके इलाज कर सकता है? हम उसमें मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डेंगू का सस्पेक्टेड मरीज भी हम एडमिट कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यानी कि एडमिट होना लाजमी है अगर डिटेक्ट हो जाए, उसका रीज़न नहीं रह सकता। नहीं, उसका रीज़न ये है कि हम डेंगू के मरीज़ को एक स्पेशलाइज आइसोलेटेड वार्ड में रखते हैं जहाँ सिर्फ डेंगू के मरीज़ होते हैं और उनकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। हम हर बेड के ऊपर डेंगू का नेट लगाते हैं। ठीक है। तो अब उसकी भी मैं आपको साइंस समझाता हूँ कि जब मरीज को डेंगू हो गया, बच्चा ने काट भी लिया, फिर भी तो सिर्फ नेट फिर उसको नेट में क्यों रखते हैं? उसकी साइंस ये है कि अब हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा मच्छर जो हो डेंगू वाली फैमिली का वो इस मरीज को काटे, क्योंकि फिर ये डेंगू ज़्यादा शख्स ही एक नॉर्मल मच्छर को डेंगू मच्छर में कन्वर्ट करता है। अच्छा, मैंने बताया ना कि इस ये जो मच्छर है वो उसे हम कहते हैं एडीज इजिप्टी, ये मखसूस नस्ल है। इसको ये हमें इन्फेक्ट करता है, एक डेंगू वाला मच्छर हमें इन्फेक्ट करता है। फिर जब बॉडी के अंदर वायरस मल्टीप्लाई हो जाता है तो वही एडीज इजिप्टी नस्ल का वो मच्छर जिसमें वायरस नहीं है वो डेंगू वाले मरीज को काटेगा तो वो भी डेंगू ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो आगे मल्टीपल लोगों को भी डेंगू का शिकार करेगा। तो हम नेट इसलिए लगाते हैं कि जो मच्छर हैं वो ख़राब ना हो और मज़ीद मरीज़ों को वो
जब मरीज़ वो लोगों को वो डेंगू में मुब्तला ना करें। दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी अवेलेबल हैं। ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ देखिए ਐਡਮਿਟ इसमें ਹੁੰਦਾ ਹੈ एवरेज ਹਸਪਤਾਲ स्टे जो ਵਿੱਚ? पेशेंट का होता है वो 7 से 14 दिन का होता है। ਅੱਛਾ 2 हफ्ते से हफ्ता हाँ, ठीक है। हफ्ता से 2 हफ्ता हम मरीज को रखते हैं जब तक वो सिम्टम फ्री नहीं होता या उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता IgM खास तौर पे, तो हम तब तक मरीज को वहाँ पे एडमिट रखते हैं। 3 तरह की हमारी कैटेगरीज होती हैं, एक सादा डेंगू फीवर, दूसरी कॉम्प्लिकेटेड जो टाइप है वो डेंगू हेमरेजिक, और तीसरी है लाइफ थ्रेटनिंग जिसे कहते हैं अच्छा। डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट की बॉडी जो है वो शॉक में चली जाती है, अच्छा। ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप कर जाता है, हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, इवन पेशेंट को ICU की ज़रूरत भी पड़ ਤੇ सकती है। ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਂਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੱਟ, ਲੇਕਿन एक एज ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜੀ ये जे स्टेज 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ है लेवल। देखिए उसमें किसी भी एज के बंदे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े जिनमें इम्यूनिटी लो होती है, हाँ लो इम्यूनिटी उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेज की तरफ जाने के। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आवाम को बताना चाहूँगा, ये डेंगू जब सबसे पहले आया था कि 2009-10 की बात है शायद, तो तब तो हज़ारों में ये मरीज़ होते, बल्कि पाकिस्तान में लाखों में मरीज़ थे ये। तब से स्पेशल टीम्स बनी गवर्नमेंट की भी हर लेवल पे, मैं बात स्पेशली करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, बिकॉज मैं इन चीज़ों का आई विटनेस हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्पेशल टीम्स बनी, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट दोनों, हेल्थ एंड पॉपुलेशन स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, इनकी स्पेशल टीम्स बनी, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के लोगों के एक लॉन्ग टर्म विजन की बेसिस पे हम डेंगू पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक काबू पा चुके हैं। ठीक है। इस वक्त मेयो हॉस्पिटल जैसे बहुत बड़े सेटअप में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे पास ऑन एवरेज रोज़ाना के टोटल 20 से 25 केस होते हैं, जिसके अंदर आधे सस्पेक्टेड होते हैं, आधे या उससे कम जो है वो कंफर्म्ड होते हैं, और इन 25 में से कोई एक आधा होता है जो क्रिटिकल होता है। हमने पूरे इंडिकेटर्स बनाए होते हैं कि क्रिटिकल को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना होता है, और हमारी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से किसी मरीज़ की जान को ख़तरा ना हो, और इस पे हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा ताबिर साहब, अगर ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। ਆਵਾਮ ਅਗਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਰਾਡੋਲ ਖਾ ਲੈ 2, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, 50 ਦੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਕੂਲਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ FIRs ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਵੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकता है? देखिए एहतियाती तदाबीर डेंगू होने के बाद तो वही होते हैं कि आपने हॉस्पिटल जाके अपनी एवेल्यूशन करानी है और इलाज करवाना है। बेसिकली हमने प्रिवेंटिव साइड पे काम करना है कि डेंगू बुखार से या डेंगू के मच्छर के काटने से कैसे बचा जा सके। सबसे टॉप मोस्ट है जी गैर ज़रूरी घरों से ना निकला जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पब्लिक है वो ज़्यादातर मगरब के बाद ही घर से बाहर निकलती है, शाम के औकात में बाहर निकलते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, शॉपिंग भी कर दी है, शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, सब चीज़ों के लिए, इवन डॉक्टर को चेक करवाने भी वो मगरब के बाद ही आते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स पे। गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकला जाए। सुबह तो वेले मच्छर नहीं फिर काटदा?
नहीं, सुबह डॉन एंड डस्क के बेसिकली ना। ओके ए टाइम में। हाँ, मतलब ये जो तड़के का टाइम होता है और ये मगरिब का जो टाइम होता है, इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं। मुंह और सर को और हाथों को ढांपे रखना चाहिए। जो है ये स्लीवलेस या हाफ बाजू वाले टी शर्ट्स का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। अगर आपको किसी वजह से इन औकात में बाहर निकलना भी है तो आप मच्छर भगाओ लोशन और क्रीम्स का इस्तेमाल करें। घर के अंदर सुबह और शाम के औकात में खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और घर के अंदर एंटी मॉस्किटो मच्छर भगाने के लिए स्प्रे कॉइल वगैरह का आप इस्तेमाल करें। हर बीमारी में बुखार एक अलामत है जिससे पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, कुछ गलत हो रहा है बॉडी के अंदर, वो एक वार्निंग साइन होता है। कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम्स। वो 2-3 सिम्टम हर बीमारी के मखसूस होते हैं। अच्छा, जो जनरल सिम्टम से अलग होते हैं। अच्छा, इधर किसकी फिर मखसूस सिम्टम्स इसमें जिस्म में शदीद दर्दें, जोड़ों का दर्द और पट्टों का खिंचाव। अच्छा, ये डेंगू फीवर के अंदर ये अलामत सबसे ज़्यादा होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड में तो अल्लाह माफ़ करे फिर बहुत शदीद सिम्टम होती हैं। नाक से खून का आना, मुंह से खून का आना, आँख से कान से खून का आना, जिल्द पे धब्बे पड़ जाना खून के रिसने की वजह से। वही जैसे ताबिर साहब कह रहे थे कि पेशेंट इसको थोड़ा लाइट ले जाते हैं। गली मोहल्ले के क्वैक से अताई से कुछ मेडिसिन ले ली, वक्ती आराम आ गया। आम बंदा यही फिर कह सकता है ना कि जब पट्टे में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो तो फिर बुखार है, फिर डिस्टिंग्विश उसी का सिम्टम हो सकता है, ये डेंगू हो अच्छा। सकता है। उसके लिए आप करीबी सरकारी अस्पताल जाके एक दफ़ा अपनी असेसमेंट करवा लें। असेसमेंट जरूरी है। एटलीस्ट CBC का टेस्ट वो लाजमी करते हैं और ये फ्री है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों में तो डेंगू के लिए CBC मुफ्त दस्तियाब है और भी सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन इस खसूसी काविश में पूरे सूबे के अंदर जितने भी प्राइवेट हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो मर्जी लेबॉर्ट्री हो, वो इस चीज़ के लिए पाबंद हैं कि डेंगू का पेशेंट अगर आता है किसी भी मुस्तनद डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेके जिस पर डेंगू का CBC लिखा हो, तो वो लेबॉर्ट्री जो है वो CBC का टेस्ट उस पेशेंट के लिए 90 रुपये में करता है। ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है पेशेंट्स के लिए। मेरा ख्याल है पब्लिक को इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, अगर आप अपने प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज करवा रहे हैं और उसका वो आपको CBC टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, देन यू शुड गो फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैब, जिसको आप अच्छा समझते हूँ, और सिर्फ 90 रुपये में आपको CBC का टेस्ट हो जाएगा। ये तो बड़ा जबरदस्त उसी गल दसी साढ़े नाज़रीन वास्ते। अच्छा ताबिर साहब, अगर ज़ाहिर असी मुख्तलिफ किस्म के रोल, अगर मैं स्टेक होल्डर की गल करते रहे, पब्लिक भी एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਚਲ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਾਹੀ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕहीं ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੇਨਸ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ FM ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਡੇਂਗੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਦੱਸਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਉਣ, क्योंकि प्राइमरी सैकेंडरी अगर करोड़ों रुपया इस चीज़ से खर्चदा पे अवेयरनेस से कि ज़ाहिर गल है FM सेहत के नाम का एक प्रॉपर प्रोग्राम रेडियो भी हो रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब वो करते उन्होंने चाहिए कि अजकल ये मौसम है डेंगी का, वो डेंगी की गल करन, डेंगी के दसन लोगों नहीं मैडम अवेयरनेस हैगी, यह हकीकत है, लोगों नहीं शऊर। लोग हालांकि इतने सालों तो डेंगी प्रेवलेंट है, हो भी रहा है, फिर तुसी किस तरह कह सकते हो लोगों को अवेयरनेस नहीं? इलाज दी अवेयरनेस नहीं है कि पता ही नहीं बुखार दा, पता ही नहीं ना। मैं कह रहा कि क्वैक के हथ लग गए नहीं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ DHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ 7 ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ FIRs, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम में तवसत राही पैगाम देंगा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਹਾਫ ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਫੁੱਲ ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਂਪ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਗਰ AC ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ कहना ठीक है साडा किहड़ा घर है, उत्थे ही डेंगी लार्वे की अफजाइश है।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਂਗੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਤਲਫ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾਏ, ਰੀਲਸ ਬਣਾਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗਾਈ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਰ ਚ ਬਰੀਫ ਚ ਪੈगाम दोगे फिर? हम दिन रात आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और हमारी जितनी भी सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इवन सीएम साहिबा तक, वो खुद ज़ाती तौर पे सेहत के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि फुल टीम्स अवेलेबल हैं जो इन प्रोजेक्ट्स को देख रही हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे सीएम साहिबा का हेल्थ के प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लेना वो इस बात का सबूत है कि वो अपनी आवाम के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ को इंश्योर करना चाहती हैं। और मैं आवाम से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन रखें। एडमिनिस्ट्रेशन का हर सैक्शन दिन रात आपकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। चले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਬਿਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਅਲਾਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।